जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुश होंगे, हैप्पीली अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगी, आज का जो एंजल का मैसेज है। साथ ही साथ अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं बहुत ही अच्छे वे में, सुलझे हुए वे में, और अपने जीवन के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं खुद ही बिना किसी को बताए, टैरोट इसलिए भी आप सीखना चाहते हैं। उम्र का कोई यहाँ पर बैरियर नहीं है। आप कोई भी हो, किसी भी उम्र के हो, आप सीख सकते हैं। ये एक टैलेंट है, ये एक स्किल है जिसमें आप अपने इंटेलेक्चुअल को, अपने इंट्यूशन को आप गैदर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने स्पिरिचुअल फील्ड में स्टक हैं, परेशान हैं किसी भी तरीके से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों चैनल पर, यानी कि माँ भवानी की बेटी, एंड इस चैनल पर यानी कि भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, दोनों चैनल पर नंबर सेम है, एक ही नंबर है, और उसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। आपको जो भी पूछना है आप वहाँ पूछ सकते हैं क्लैरिटी के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं कि हमारे जो एंजल्स हैं आज हमारे कलेक्टिव को क्या संदेश दे रहे हैं। ओह माय गॉड। सबसे पहला मैसेज आया है, एनिमीज आर गोइंग टू मेंटल जेल। ऐसे लोग जो आपको शायद मेंटल जेल में पहुंचाना चाहते थे, जो शायद आपको पागल घोषित करके मेंटल जेल में डालना चाहते थे, वो खुद ही जाने की तैयारी में लग रहे हैं। हो सकता है कि उनको ही लग रहा है कि जाना पड़ेगा, या कोई साइकेट्रिस्ट से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, या किसी के साथ अपॉइंटमेंट है किसी साइकेट्रिस्ट के साथ, या किसी पागल खाने में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और देख लेते हैं क्या संदेश है, एंजल आज क्या बोल रहे हैं। सो एंजल यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, गणेश जी का कार्ड आया है। गणेश जी कह रहे हैं कि आपको अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है, आपकी ट्रू विजडम का इस्तेमाल करिए। गणेश जी के पूजा आप कर सकते हैं। गणेश जी के कोई भक्त हैं जो शायद मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एंड गणेश जी पे बहुत विश्वास करते हैं, बहुत ट्रस्ट है उनके। गणेश जी शायद आप उनको अपने भाई के रूप में प्रेम करते हैं, एंड वो ऐसे कोई पर्सन है आप, और मेरी वीडियो को देख रहे हैं। गणेश जी आपके लिए आप मोदक बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं उनके लिए, इस तरीके की मुझे यहाँ पर आ रही है फीलिंग। डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ, किसी की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, कोई कर रहा है आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब। यहाँ पर एंजल कह रहे हैं टेंशन नहीं लेना है आपको। अगर आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब कोई बहुत इमोशंस से भरा हुआ है एंड वो आपकी तरफ इंटेंस वेव फेंक रहा है। ये आपके एक्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशंस में है, वो इंसान बार बार आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है, या किसी प्रकार की इमोशंस, कोई ऐसा इमोशनली वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, इमोशंस भेज रहा है। तो सपने के माध्यम से या सडनली आप उस इंसान को याद करने लगेंगे, बहुत ज़ोरों से याद आएगी, क्योंकि वो इंसान कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है। यहाँ पे वही मुझे कार्ड्स बता रहा है। नेक्स्ट है, यू नीड सम वर्क, आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी को कहना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई कह रहा है कि यू नीड सम वर्क, किसी को कोई काम करने की ज़रूरत है, शायद कोई नहीं करता है, या कोई यहाँ पर कह रहा है आपको, ठीक है। और वेरी ब्यूटीफुल कार्ड 777 के साथ आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, इस वीडियो को क्लेम कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है, एंजल का संदेश आपसे मैच करता है कि एंजल आपको सच में कुछ गाइडेंस देना चाहते थे और ये गाइडेंस से आपके जीवन चेंज हो रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, एंड आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। यू आर राइजिंग स्टार, आपको आपके एंजल्स कह रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल कह रहे हैं, शिव शक्ति की ऊर्जा होती है 7 नंबर, एंड शिव शक्ति आपको कह रहे हैं 7 आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपका मूलांक हो सकता है, मतलब आप 7, 16 और 25 के आपका बर्थ डेट हो सकता है। आप एक राइजिंग स्टार हैं, आपका जन्म ही हुआ है आगे बढ़ने के लिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपका अस्तित्व में ये शामिल है, आपके अस्तित्व को लोग कितना भी कुछ ले, बट आप आगे बढ़ने के लिए आपका जन्म हुआ है, और वही आप कर रहे हैं। और शिव शक्ति ही आपके पेरेंट्स हैं। अगर आपको ऐसे लोगों ने घेर लिया है जहाँ पर आपको हमेशा ही ऐसा फील हुआ है कि आप ऑर्फन हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि आप ऑर्फन इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आपके वास्तविक माता पिता शिव शक्ति हैं। आई क्राई एट नाइट, कोई बहुत रो रहा है, कोई किसी को याद आ रही है आपकी, कोई रोता है रात को आपकी यादों में। नेक्स्ट, कोई कर्म योगी है,
जो वीडियो को देख रहा है, या फिर आपको कर्म योगी बनने की सलाह दी जा रही है। आप अगर इमोशन में बह जा रहे हैं, आप माया में फंस रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कर्म योगी बनिए, कर्म के सिद्धांत को चुनिए। जब भी माया में लोग फंसते हैं, बुरा फंसते हैं, धर्म का कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम धर्म संकट में फंस जाते हैं कि हम एक तरफ हमारा अपना है एंड हम धर्म को भी लेके चलना है, और उसके साथ तो ये होगा ही नहीं, तो हम धर्म को चुने कि अपने को चुने। तो कहीं ना कहीं माया में फंसकर उस इंसान को चुनते हैं और धर्म को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि धर्म को चुनना, कर्म योगी बनना है, ठीक है, माया में नहीं फंसना है। नेक्स्ट है, यू आर द फर्स्ट बिलीनियर्स इन द फैमिली। आप अपने फैमिली में बनने वाले फर्स्ट बिलीनियर हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत जल्दी आपकी ये विशेष पूरी हो। यू आर माई क्रश पैसोनेट, कोई आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा पैसोनेट है, किसी के आप क्रश हैं, कोई कह रहा है, शायद उसने एक्सप्रेस नहीं किया है और उनके नाम का लेटर है AEIOKSPLMNT। तो कोई इस नाम का लेटर वाला इंसान है आपके इर्द गिर्द, तो जो शायद आपका फ्रेंड है या कोई ऐसा इंसान है, आपका कुलीग है या कोई भी है जो आपके साथ मतलब क्रश हो आप उनके। ए फ्रेंड हेट्स यू, कोई ऐसा दोस्त है जो आपसे नफरत करते हैं, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड है आपके जो मन ही मन आपसे नफरत करते हैं, किसी प्रकार की कोई गरज है उनके मन में। टी एंड कॉफ़ी के लिए कोई आपको पूछ सकता है, ठीक है, आगे आने वाले समय में टी कॉफ़ी के लिए आप जा सकते हैं, या फिर टी कॉफ़ी आपकी कोई तारीफ़ें कर सकता है कि आप बहुत अच्छी बनाते हैं। तो टी कॉफ़ी का यहाँ पर कुछ बात आ रहा है, या फिर आप डेट पे जा सकते हैं, किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, स्पेशल टाइम या कोई अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं टी कॉफ़ी के साथ। इन लव विथ यू, कोई आपसे कहना चाहता है कि आपसे उनको प्यार हो गया है पर शायद वो नहीं कह पा रहे। समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, कोई शॉर्ट लेडी है जो शायद आपके पीछे पड़ी है, ठीक है, या लॉनलीनेस का कार्ड आ रहा है, कोई लॉनली है, बहुत ज़्यादा अकेलापन आपको महसूस कर रहे हैं, या आपके बिना कोई अकेलेपन महसूस कर रहे हैं। किंग एंड क्वीन वाइब्स, तो आपके अंदर जो भी आपकी वाइब्स है वो किंग एंड क्वीन की वाइब्स है। यहाँ पर एंसेस्टर कह रहे हैं, आपके एंजल्स कह रहे हैं, गार्जियन एंजल कह रहे हैं कि आप किंग और क्वीन ही हैं जन्म से ही। आपको ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको सिर्फ देने की प्रवृत्ति होती है, करने की प्रवृत्ति होती है, इनमें आत्मनिर्भरता बहुत होती है, ये लीडर होते हैं। एंड आप किसी भी सिचुएशंस में हो, आप बहुत ही आसानी से सिचुएशंस को मैनेज कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, आपको पता है, क्योंकि किंग एंड क्वीन का काम ही यही है, वो किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को डालकर अपने आप को वहाँ से ही रूल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके की एनर्जी में हैं। लव योर कॉन्फिडेंस, किसी को आपकी कॉन्फिडेंस से, आपके आत्मविश्वास से प्यार हो गया है। समथिंग अबाउट डोर, कोई नया दरवाजा आपके जीवन में खुलने वाला है, ठीक है। समथिंग अबाउट डोर, आप किसी का गृह प्रवेश हो सकता है, किसी का घर बनना है नया, या फिर आप द्वार पे पूजन वगैरह मैं देख रही हूँ, या फिर किसी का एक नया जीवन का पड़ाव स्टार्ट होने वाला है, किसी की मैरिज वगैरह हो सकती है जिसमें आप नए घर में एक नए दरवाजे, आपके जीवन का एक नया दरवाजा चैप्टर खुलने वाला है। नेक्स्ट है, यू नीड अ गुरु, तो किसी को यहाँ कहा जा रहा है कि आपको गुरु की ज़रूरत है। आप अगर नहीं समझ आ रहा है आपको अपने जीवन में, किसी प्रकार से आप फंस गए हैं, या स्पिरिचुअली आप फंस गए हैं, या ऐसे भी आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, कोई ऐसा इंसान के चक्कर में फंस गए हैं, या बुरे तरीके से बुरी परिस्थिति में है, तो आपको एक गुरु की ज़रूरत है जो आपको सही गाइड करे, आपको हीलिंग दे, आपको सही सजेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, किसी के खिलाफ यहाँ पर कोई एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू। सो वाओ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है वो सिर्फ आपकी बात सुनते हैं, एंड वो आपकी बात ही सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंजेलिक यूनियन ट्रू लव, सो इसीलिए आपकी बात सुनने लगे हैं या सुनते हैं, क्योंकि आप दोनों का ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, और आप दोनों का यूनियन हो रहा है। और हो सकता है कि आप दोनों बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजरे हैं, आप दोनों ने अपने रिश्ते को बहुत बुरी परिस्थितियों से निकाला है, यानी कि आपका यूनियन अब कराया जा रहा है, ठीक है। आप जो अलग थे या अलग होने के कगार पे थे, लेकिन अचानक से सडनली यूनियन हो रहा है शिव शक्ति की तरह। सो आपका एंजेलिक यूनियन हो रहा है, यानी कि एंजल आपके रिश्तों में
यूनियन करा रहे हैं, जो भी दूरियां आ गई थी, खटास आ गई थी, उसको वो जोड़ रहे हैं, ठीक है। एंड एनिमीज आर क्राइंग, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके शत्रुओं को बहुत रोना आता है, बहुत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, माथा पटक रहे, पीट रहे हैं अपने आप को ही, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया है। कुकर्मी लोगों का सजा ही है, यही है। और दो कार्ड्स, एक कार्ड और झलक रहा है, पायलट। कोई आप पायलट या आप कोई ऐसी यात्रा कर सकते हैं, कोई ऐसा हवाई मार्ग का यात्रा वगैरह कर सकते हैं आप, ठीक है ना। एंड और बॉटम द डेक से जो एनर्जी है, ठीक है, कि ब्लैक मैजिक करके आपके चरित्र को खराब किया गया, जो काट दिया गया है, ठीक है। तो इस पे मैं थोड़ा सा भाषण देती हूँ कि क्या होता है ना, कि ब्लैक मैजिक जब आपके ऊपर होता है, अगर कोई एंटिटीज या कोई गंदी आत्मा आपके ऊपर छोड़ दी जाती है, ठीक है, तो ब्लैक मैजिक में पहले तो आपको बिलीव करना होगा। पहले तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे, आप बोलेंगे क्या बकवास कर रही है। अगर आप उस पड़ाव से ऊपर हो चुके हैं तो आपको मेरी बात बकवास नहीं लगेगी। तो ब्लैक मैजिक में नेगेटिव जो एनर्जी होता है वो आपको इस कदर दिमाग आपका डाइवर्ट कर देता है कि आप गलत काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप हो सकता है मल्टीपल रिलेशन बनाए, गलत काम करे, कोई भी गलत काम, कोई किसी प्रकार का बुरा लत, वो नशा हो सकता है, वो गलत, कोई भी गलत काम आपके दिमाग के साथ एनर्जी खेलती है। तो वो डिपेंड करता है कि वो एनर्जी किस लेवल की है, ठीक है, कहाँ से आई है, कौन सी है, जिन है, भूत पिशाच, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, किसी प्रकार का कोई आत्मा, या फिर कोई आपके ही घर के कोई पूर्वज एंसेस्टर जो आपके सिर पे चढ़ गए हैं। तो वो डिपेंड करता है, वेरिएशन बहुत है इसमें। कौन सा भूत आया, चौंक चौराहे से आया है, या आपकी किसी गलती से आ गया है, या किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्लैक मैजिक करके, यानी कि कोई जानबूझ के आपके ऊपर इस तरीके की कर रहा है, यानी कि कोई जानता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो जाओगे, या फिर किसी को पता है कि आप कितने ब्राइट हो, आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो ऐसे में अगर कोई, ये तो बहुत करीबी लोग ही करते हैं, क्योंकि या फिर कोई ज्ञानी लोग जिसको नॉलेज हो, या कोई बड़े उम्र के व्यक्ति, ठीक है। इसलिए क्योंकि उनको पता है कि इसको हम खराब कर दें। मोस्टली ऐसा फैमिली में होता है कि मेरा बच्चा ठीक, उसका बच्चा ज़्यादा ब्राइट है ना, तो हम क्या करेंगे, मेरा बच्चा मंदबुद्धि है, तो हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए उसके बच्चे के ऊपर कुछ ऐसा कर देंगे कि वो गलत चीज़ों में फंस जाएगा, फिर मेरा बच्चा आगे आ जाएगा। इस तरीके की चीज़ें, मैं ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं कह नहीं रही हूँ कि यही होता है, बट मैं बता रही हूँ कि ऐसी चीज़ें लोग सोचते हैं और फिर ब्लैक मैजिक करते हैं, फिर वो गलत चीज़ों में फंस जाता है। फिर वो चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि ये देखो, ये ऐसा है, वैसा है, वो और ज़्यादा राई का पहाड़ बनाते हैं, नमक मिर्च लगा के आपके बारे में पूरा आपकी इमेज को स्पॉइल नहीं कर लेंगे ना, तब तक इनको चैन नहीं आता, ऐसे लोग। और ख़राब करके फिर आप धीरे धीरे मरना शुरू कर जाओगे। लोगों के ताने बाने, आपके जो अपने करीबी हैं वो आपको गलत नज़र से देखना शुरू कर देंगे, आपको बुरा फील होगा, ठीक है। तो ऐसा इनसिक्योर इंसान करता है, ऐसा कमज़ोर इंसान का निशानी है जो आपको इस तरीके से करता है। फिर आप कई बार, अगर आपका सही मार्गदर्शक मिल गया, या आप अपने आप को किसी तरह बचा लेते हैं भगवान की दया से, तो आपका उद्धार होता है। फिर आप समझते हैं इन चीज़ों को। और बहुत बार लोग फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं, या कुछ बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है, क्रिमिनल घोषित हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लोग ना नेगेटिविटी छोड़कर, आपका आपका फैमिली अच्छा है, ग्रो कर रहे हैं आप, या फिर किसी की वाइफ बहुत सुंदर है, किसी का हस्बैंड सुंदर है, किसी के बच्चे सुंदर है, तो लोग क्यों है, मेरा नहीं है, तो उसको कोई बहुत टैलेंटेड है तो उसको, कोई बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस उसका सक्सेसफुल हो रहा है, आगे पे आगे बढ़ रहा है, पैसे पे पैसे आ रहे हैं, तो उसको कुछ कर दो, ठीक है। ये तो बहुत चल रहा है। और फिर उसका चरित्र ही खराब कर दो। अगर किसी को ऐसा बिगाड़ो ना कि वो सर उठा के ही ना जी पाए, ठीक है, उसका जीना मुश्किल कर दो। ये सबसे अच्छा तरीका है अच्छा अच्छे इंसान को मारने का। और कोई भी इंसान जो अच्छा है, जो जिसने अपने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं और अच्छी चीज़ों को किया है, अब अचानक से सडनली कोई इतना कुछ बुरा उसके साथ हो जाएगा, या जानबूझ के भ्रम में भी पड़ के इंसान बहुत कुछ कर लेता है, ठीक है। ये इतना गंदा चीज़ है। भ्रम में भी पड़ के बहुत बार अच्छे अच्छे लोग भ्रमित होकर गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है। और फिर गिल्ट में अपने आप को ही ख़त्म कर देते हैं, फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, जीवन बर्बाद होता है, करियर बर्बाद होता है, और एक अच्छा इंसान बर्बाद होता है। और जो डेविलियस एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं बैठी रहती है छुप कर, और डेविल लोग, इन्हीं के अंदर डेविलियस एनर्जी है, और ऐसे ऐसे लोग ही समाज में हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो फिर बहुत जल्दी ही मर जाते हैं दुख में, कलेश में,
सोच सोच कर, क्योंकि अच्छे लोगों को टेंशन होता है, बुरे लोग तो सीना तान के चलते हैं, बुरा करके भी एकदम मुंह पे ऐसे बोलते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, अपनी गलती एडमिट नहीं करते हैं और उनकी आंखों में इतना कॉन्फिडेंस से वो गलत को सही साबित कर देते हैं जैसे कि कोर्ट में वकील साबित कर देता है। उस तरीके के लोग होते हैं आज के डेट में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं बोली हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा केस मैंने देखा है, हैंडल किया है। मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है इसके चक्कर में, और मोस्टली ऐसे लोग ना मानते ही नहीं कि ऐसी चीज़ें होती हैं, और नहीं मानने की वजह से आपके नहीं मानने से कोई नहीं करेगा क्या आपके ऊपर? आप नहीं मानते हो तो अगला तो करेगा ही ना, अगला तो मानता है ना। तो ख्याल रखिए इन बातों का, शायद मेरी बातों से किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी का घर बर्बाद होने से बच जाए, एंड मेरी बातें किसी को शायद इंस्पायर करते, कुछ अच्छा ही हो। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। बाय बाय गाइस।